चुनावी साल में नई पार्टियों की भरमार है। जहां आप, सपाक्स और गोंडवाना के बाद अब दो नई पार्टियां मध्य प्रदेश की सियासत में उतर गई। संतों और पूर्व अधिकारियों ने राजनीतिक पार्टी बनाई है। संत देव मुरारी बापू ने पार्टी का ऐलान कर दिया है और राष्ट्रव्यापी जनता पार्टी का गठन किया है संत देव मुरारी बापू ने। वहीं दूसरी ओर पूर्व अधिकारियों ने भी पार्टी का ऐलान किया है। रिटायर्ड अधिकारी वरद मूर्ति मिश्रा ने पार्टी का गठन किया है, नाम दिया है वास्तविक भारत पार्टी। दोनों दल बीजेपी और कांग्रेस से नाराज हैं। दोनों पार्टियां चुनावी समीकरण भी बिगाड़ सकती हैं। कमलनाथ जी का भी हमने साथ दिया, उनको पार्टी को मजबूत बनाने और मुख्यमंत्री तक का साथ दिया, लेकिन उन्होंने हमारे राज्य मंत्री दर्जा देने का बात करने के बाद पीछे हट गए थे। तो इसलिए मैंने घोषणा भी की थी कि कमलनाथ जी संत के साथ धोखा दे रहे हैं। कमलनाथ ही नहीं, कोई भी पार्टी का मुखिया यदि संत के साथ धोखा करेगा तो उसकी पार्टी नहीं चलेगी। संत धर्म का आचरण करते हैं, धर्म को लेकर चलते हैं और जो राजनीति धर्म के साथ आगे बढ़ती है वो सफल होती है। वो समर्थन की बात जो है, जब चुनाव में हम लोग आगे आते हैं तब अभी वो पूरा प्रीमेच्योर हो जाएगा ये बात। तो मध्य प्रदेश में इस साल चुनाव होने जा रहे हैं। पहले से क्षेत्रीय दल मौजूद हैं और राष्ट्रीय दलों के अलावा, लेकिन दो नए सियासी दलों ने अब एंट्री मारी है मध्य प्रदेश की सियासत में। संत और पूर्व अधिकारी राजनीतिक दल दोनों खेमों से बनाए गए हैं। न्यूज़ 18 संवाददाता अनुराग श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हैं। अनुराग, ठीक है, पहली बार ये सियासी दल आए, हो सकता है कि कोई बहुत बड़ा उलटफेर ना करें, लेकिन समीकरण तो बिगाड़ने की कोशिश रहेगी इन सियासी दलों की। क्या नजर आता है? बिल्कुल प्रशांत, देखिए, जो हम कहें कि जो नए राजनीतिक दल हैं वो किसी न किसी समाज या किसी न किसी वर्ग को जरूर असर डालने वाले हैं। और जिस तरीके से इनकी तैयारी है, क्योंकि वरद मूर्ति मिश्रा रिटायर्ड IAS अधिकारी हैं, उनके द्वारा जो 28 उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है, तो पूरे प्रदेश में वो कई जगह पर पोस्टिंग उनकी रही है, कई जगह पर उनके संपर्क हैं। बीते 6 महीनों से वो लगातार संगठन को खड़ा करने का काम कर रहे थे। तो जो नए राजनीतिक दल हैं वो भले ही कहीं बड़ी जीत हासिल ना कर सकें, बड़ा उलटफेर ना कर सकें, लेकिन छोटे छोटे राजनीतिक समीकरण बनाने और बिगाड़ने में उनका एक बड़ा रोल होता है। और इस बार के विधानसभा चुनाव में भी हम देखेंगे कि राजनीतिक दल कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गुड़ा भाग बनाने और बिगाड़ने का काम जरूर करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि कई सीटों पर मार्जिन कम, हार जीत का जो अंतर रहता है वो काफी कम रहता है। और उसमें एक बड़ा रोल जो निर्दलीय उम्मीदवार होते हैं या नए राजनीतिक दल होते हैं उनके उम्मीदवारों का होता है। तो इस बार के विधानसभा चुनाव में भी कुछ ऐसा नजर आ सकता है। जी बिल्कुल, चलिए रहेगा अनुराग, आगे भी आपसे जुड़ेंगे। बहुत धन्यवाद आपका इस खबर